प्रदेश मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के बसेड़ा गांव में जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा में पहुंचे राष्ट्रीय लोकल के अध्यक्ष जयंत चौधरी। अब खबर विस्तार से। जनपद मुजफ्फरनगर के जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा गांव में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्जुन देशवाल के सम्मान में मोमेंटो देकर बसेड़ा गांव को एक बड़ी सौगात दी है। गांव में खेल के लिए कोई बड़ा मैदान न होने की बात ग्रामीणों के द्वारा जयंत चौधरी के सामने रखी गई, तो जयंत चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा, गांव में खेल के लिए अर्जुन देशवाल के सम्मान में हम अपने सांसद निधि से खेल का मैदान देने के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने 30 से 35 लाख रुपए देने की बात कही। गांव के जिम्मेदार लोग खेल के मैदान के लिए अपनी जमीन दे, हम जल्द ही अपने सांसद निधि द्वारा मैदान तैयार करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अपने देश के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अपने बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलों में रुचि रखने का एवं खेलों को खिलाने का प्रोत्साहित करें। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। किरण बालियान ने शॉट पुट में मेडल जीता है और बहुत नाम कमाया है और हम सबको गर्व है और हम सब चाहते हैं कि आगे वे भी सफलता और हासिल करें और किरण जैसे और भी खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके और काम करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खेल के मैदान नहीं है, मतलब देखिए सुविधा तो कुछ भी नहीं मिल रही खिलाड़ियों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से खिलाड़ी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वो हरियाणा में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, साई सेंटर में जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं और ये संभव नहीं, हर घर के लिए संभव नहीं है। हर घर के लिए संभव नहीं है कि अपने घर के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर भी भेजें ट्रेनिंग के लिए। तो वहीं सुविधा अगर बन जाए गाँव में जहाँ तक संभव हो, अगर जहाँ जगह मिलेगी, तो देखिए मेरी तो छोटी सी निधि है लेकिन उसे लगाकर कम से कम और जनप्रतिनिधियों पे एक दबाव बन रहा है। मैं वो स्थिति देखना चाहता हूँ कि जितने सांसद हैं, जितने सरकारी लोग हैं, जब गांव में आते हैं उन पर भी दबाव बने और वो भी जो है काम कराएं गांव में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की जा रही है, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में नहीं, कोई भी प्राथमिकता रही नहीं। कभी देश के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम ओलंपिक्स में और उस स्तर पे भी हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये आप इंटरनेशनली देखेंगे, जो गरीब देश हैं उनके बहुत कम खिलाड़ी खेल पाते हैं उस स्तर पे। जितने टॉप 10 कंट्री हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखेंगे टॉप 3 पोजीशन कौन था? चाइना, जापान, यूएसए, तीनों विकसित देश हैं। तो भारत जैसे एक विकासशील देश में जहाँ तरक्की हो रही है, आर्थिक स्तर पे भी हम एक अपने आप को वर्ल्ड में बड़ी इकोनॉमी के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन खेल की जगत में हम वो उपलब्धियाँ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। समय लगेगा। किरण बालियान जैसे छोटे से गांव से बेटी गई है। नहीं, छोटा गाँव नहीं, पूर्व बालियान बड़ा गाँव है अपने आप में। अब ये कस्बा ही मानो इसको, गाँव है कहने को, वैसे अपने आप में बहुत प्रभावशाली गांव है। तो और हम चाहते हैं कि एक प्रगतिगत एक प्रतीक यहाँ स्थापित हो। यहाँ स्टेडियम बनेगा तो आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आएंगे। 2024 में जैसे लोकसभा के चुनाव है, तो उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या चुनाव तो लड़ा जाएगा हिम्मत के साथ, जैसे खिलाड़ी लड़ रहे हैं वैसे हम लड़ेंगे। कितने सीटों पर चुनाव है? कितने सीटों पर? ये सारी बात अभी तय नहीं हुई और मुजफ्फरनगर में कोई कुछ भी दावा कर रहा हो, अभी मुजफ्फरनगर में कोई चयन हमारी तरफ से नहीं हुआ है। धन्यवाद। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। हमारा ये जो स्टेडियम है पीछे, आप इसकी क्या सुन के प्रधानों की राय करवा दो और इस स्टेडियम को सही बनवा दो। अरे स्टेडियम का है, हमने ग्राउंड करवा रखा है। वही जगह जो ग्राउंड की बात हो रही है वही है जो 15 बीघे है। ग्राउंड के संग घास कर रखा है, खुद मेहनत करके। वही बात नहीं, ये प्राइवेट की जमीन है, ये सरकारी जमीन है तरफ से रखी नहीं। और जो स्टेडियम जहाँ आपने बनाया वो किसकी जगह है? वो सरकारी जगह। हाँ तो बिल्कुल करेंगे, वही तो करना है। मैं तो कह दिया, माइक से कह दिया। क्या इजराइल और नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारे विदेश मंत्रालय के विधिवत जो बयान है उनको पढ़िएगा। 2 नेशन थ्योरी के पक्ष में भारत हमेशा रहा। हमने बचपन में देखा, पैलेस्टीन के पक्ष में भी हमने देखा है कि यासर अराफात भारत भी आए। तो एक लगाव, एक पुराना हमारा रहा है, लेकिन हम किसी भी एक पक्ष को हम नहीं रख सकते। हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति। जो यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान आया है, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उनका कहना ये है कि किसी भी युद्ध के स्तर पे भी जो मानवीय मूल्य हैं उनको नहीं भुलाया जा सकता। इजराइल के समर्थन में एएमयू के छात्रों ने रैली निकाली, नारेबाजी की, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया उत्तर प्रदेश। नहीं, इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। जो एक दायरे में अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो कम से कम उनको बात कहने का मौका मिलना चाहिए।